अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसा अहलल हदीस रिदा शर्फ व ताज़ीम व आला ज़िक्रहुम व रफ़ा शानहुम फ़ी कुल्लि अक़लीम व ख़स्सहुम मिन बैन हमलति शर्अ बिमज़ीद तशरीफ़ व तकरीम फ़ी कुल्लि अक़लीम वस्सलातु वस्सलामु अला इमाम अहलिल हदीस सय्यिदिल अबरार व आलिहि तय्यबीन अल अतहार व सहाबतिहिल महदियीन अल अखयार अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़ज़रनी व मन युकज़्ज़िब बिहाज़िल हदीस सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। अहलुल हदीस असाबतुल हक़ फ़ाज़ू बिदावत सय्यिदिल खलक़। अहलुल हदीस हमू अहलुन नबी व इल्लम यसहबू नफ्सहू फ़अनफ़ासुहुम सहबू। मा अहले हदीसेम दगारा न शनासेम बाकौले नबी चूनो चरा न शनासेम। मा अहले हदीसेम दगारा न शनासेम सद शुक्र के दर मजहब माही लाओ फन्नीस। अहले दिल अहले नज़र अहले खबर अहले हदीस किश्वरे वहदानियत के ताजवर अहले हदीस रहरवाने जादाए सिद्क़ व सफ़ा हामिलीने सुन्नते खैरिल बशर अहले हदीस। गुमरही के हर दौर में जुल्मत के हर अहद में है बातिल के खिलाफ सीना सिपर अहले हदीस। हजरात, आज की ये अजीम कॉन्फ्रेंस, ये अजीम इज्तिमा अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान जो बाजुए शमशीर जन है मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का और जो अपने असलाफ की ताबिंदा रवायात की अमीन नौजवानों की अजीम तंजीम है, उसके ज़ेर एहतमाम आज जोहराबाद में मुनक्कद हो रहा है। पाकिस्तान के नजरिया के तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान पर, और आप में से शायद कम ही लोग जानते हों कि ये जोहराबाद एक प्लांटेड शहर है। इसको इसलिए तामीर किया गया था कि ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत होगा। पाकिस्तान का कैपिटल बनाने के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर यह जोहराबाद तामीर किया गया। इसका नक्शा बाकायदा पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के तौर पर बनाया गया था। इसलिए मैं अपने नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस शहर के अंदर नजरिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इज्तिमा मुनक्कद किया है। उन्वान के साथ साथ हमारे खुतबाए इज़ाम और उलमाए किराम ने दीगर कई मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू की। बिलखसूस सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन अजीम तरीन साथियों, उन मुकद्दस अरवाह और कुद्दूसी सिफात शख्सियात के बारे में जो हमारे ईमान का हिस्सा है। सहाबाए किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। ऐसे में बाज ऐसी बातें भी हुई जो मौका की मुनासबत से मैं उन्हें सही नहीं समझता, और मैं ये समझता हूं कि वो तबलीग की हिकमत के मुनाफी भी हैं। और इसलिए भी कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, उन हालात के पेश नजर सबसे बढ़कर जिम्मेदारी इस पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की, इसके इस्तेहकाम की अगर किसी पर आयद होती है तो मैं ये समझता हूं कि अहले हदीस आप पर वो आयद होती है। आप इस पाकिस्तान के
बानियों की औलाद हैं। पाकिस्तान के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी थी, आपके आबाओ अजदाद थे। अभी जनाबे मियां बिलाल तारिक आपके सामने अलहाज मियां फजल हक रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र कर रहा था। इस मुनासबत से भी मैं आपके जोहराबाद के हवाले से, चूंकि मैं तारीख का एक तालिब इल्म हूं, इसलिए दो शख्सियात का जिक्र करना चाहता हूं जो जोहराबाद के साथ ताल्लुक रखते थे और जिनका तहरीक पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान के लिए अंदर बहुत बड़ा हाथ है। एक हजरत मियां फजल हक रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में मौलाना मोहम्मद इसहाक भट्टी जैसे अजीम तारीख नवीस ने बाकायदा एक किताब लिखी है। और मैं तो इसलिए भी उसकी गवाही दूंगा कि मेरे वालिद गिरामी, जिनको हुकूमत पाकिस्तान इस सदर मुमलकत जनाब आरिफुर रहमान अलवी ने बाकायदा उनकी तहरीक पाकिस्तान में खिदमात के मौका पर पाकिस्तान की तहरीक के मुजाहिद की हैसियत से गोल्ड मेडल अता किया। उन पर जब सिखों ने जंडियाला गुरु के अंदर जो अमृतसर के साथ मिला हुआ है हमला किया, तो शदीद जख्मी हालत में उनको वहां से उठाकर लाहौर पहुंचाने वाले जनाब मियां फजल हक थे। और सिर्फ उन्हीं को नहीं, बल्कि उस वक्त कई मुजाहिदीन और कई मुहाजिरीन को वो अपनी गाड़ियों में, अपने ट्रकों में लाद कर लाए। और दूसरी इस इलाके की शख्सियत हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला ओड रहमतुल्लाह अलैह, जो राजपूत ओड बरादरी के सरबराह थे। उन्होंने अपने नौजवानों को, अपने लोगों को जो लाठबाज थे, उनको ये ड्यूटी सौंपी थी कि जो महाजरीन के काफले हैं उनको हिफाजत के साथ पाकिस्तान लेकर जाए। इसलिए जोहराबाद की हवाले से मैं इन दो शख्सियात का जिक्र करना जरूरी समझता। पता नहीं यहां कोई ओड बरादरी से ताल्लुक रखने वाला आया है या नहीं आया, लेकिन एक गांव यहां उनके नाम पर आबाद है, अब्दुल्लापुर, मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला ओड के नाम पर। शायद इस इलाके के लोग उनकी कुर्बानियों और उनकी खिदमात को ना जानते हों, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं उनकी खिदमात आज के इस जलसे की मुनासबत से और हजरत मियां फजल हक की खिदमात आपके गोश गुजार कर। हजरत, पाकिस्तान बना था एक नजरिए की खातिर। पाकिस्तान का नजरिया क्या था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन पाकिस्तान का ये नजरिया, नारे की सूरत देने वाला कौन था? हजरत, ये तो बात चली थी कि इस पाकिस्तान के क़याम से बहुत पहले इस बर्रे सगीर की तकसीम का जो फार्मूला पुरअमन तौर पर सामने लाया गया, वो फार्मूला एक था कि जो मुस्लिम अक्सरियत के इलाके हैं वो मुसलमानों के हवाले कर दिए जाएं, और जो हिंदू अक्सरियत के इलाके हैं वो हिंदुओं के हवाले कर दिए जाएं। मुसलमान अपने रियासतों के अंदर, अपने इलाकों के अंदर अपनी मर्जी की हुकूमतें कायम करें, और हिंदू अपने इलाकों के अंदर अपनी मर्जी की हुकूमतें कायम करें। इसको दो कौमी नजरिया कहा गया है, और ये वो नजरिया है जो कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक इस्लाम और दूसरा कुफर के हवाले से, एक औलिया रहमान और दूसरे औलिया शैतान के हवाले से, एक इस्लाम के मानने वाले दूसरे कुफर के मानने वाले, ये कुलिया पेश किया। इसको बर्रे सगीर के अंदर सबसे पहले अगर किसी ने मुतारफ करवाया तो लखनऊ के मौलाना अब्दुल हलीम शरर थे, जिन्होंने अपने रसाले मुहज्जब के अंदर अप्रैल 1890 में यह कुलिया पेश किया कि बर्रे सगीर की अमन के साथ तकसीम का फार्मूला एक ही है कि मुस्लिम अक्सरियत के इलाके मुसलमानों के हवाले किए जाएं और हिंदू अक्सरियत के इलाके हिंदुओं के हवाले किए जाएं। मौलाना अब्दुल हलीम शरर उर्दू अदब के अंदर पहले तारीखी नावल निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। बहुत बड़े आलिम थे। हजरत शेखुल कुल फिल कुल मियां नजीर हुसैन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के शगिर्द। फिर उसके बाद होम स्टॉक के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई 1902 के अंदर। वहां
डॉक्टर अब्दुल सत्तार अल खैरी और उनके भाई डॉक्टर अब्दुल जब्बार अल खैरी, उन्होंने वहां जाकर इसी फार्मूले को दोहराया और कहा कि बर्रे सगीर में अमन के साथ तकसीम का एक ही फार्मूला है कि मुस्लिम अक्सरियत के इलाके मुसलमानों के हवाले, हिंदू अक्सरियत के इलाके हिंदुओं के हवाले। और हजरात, शायद आप ना जानते हों और यकीनन नहीं जानते होंगे कि खैरी बरादरान के नाम से 3 डॉक्टर भाई थे, डॉक्टर अब्दुल सत्तार अल खैरी, डॉक्टर अब्दुल जब्बार अल खैरी, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार अल खैरी। तीनों के तीनों अहले हदीस थे। 2 भाई पहले फौत हो गए, तीसरे डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खैरी आज से 20 साल पहले दुनिया से रुखसत हुए। आखिर वक्त में उनके मज़ामीन सहीफा अहले हदीस कराची के अंदर और अल इरशाद कराची के अंदर शाया होते रहे, तीनों अहले हदीस। फिर उसके बाद मौलाना गुलाम रसूल मेहर थे, जिन्होंने 1924 से लेकर 1927 के अंदर इस फार्मूले को बार बार अपने रोजनामा इनकलाब के अंदर दोहराया। और मौलाना गुलाम रसूल मेहर क्लीन शेव थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मौलाना कहा जाता था। और अहले हदीस अकादमी जब बनी पाकिस्तान बनने के बाद, तो उनको उसका निगरान बनाया गया ताकि पुरानी किताबें जो हैं उनको सलीस उर्दू के अंदर लोगों के सामने रखा जाए। पहली किताब जो उन्होंने सलीस उर्दू में नकल की वो तकवियातुल ईमान थी, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की किताब। उसके बाद उन्होंने बाकायदा अहले हदीस तहरीक अहले हदीस, जमात मुजाहिदीन की तारीख, सैयद अहमद बरेलवी की तारीख, शाह इस्माइल शहीद की तारीख, 1857 के अंदर जो अहले हदीस लोगों ने काम किया था उन पर किताबें लिखी। एक किताब सैयद अहमद बरेलवी के नाम से, एक दास्ताने जहाद के नाम से, एक जमात मुजाहिदीन के नाम से, एक 1857 के मुजाहिदीन के नाम से, ये बाकायदा किताबें लिखी। और सिर्फ डॉक्टर मौलाना गुलाम रसूल मेहर का यही कारनामा नहीं कि उन्होंने तारीख के हवाले से अहले हदीस की तारीख को नकल किया, बल्कि हजरात 23 मार्च गुजरा है, इसकी याद में कौन सा दिन है, किस वजह से इसको यादगार कहा जाता है? इसलिए कि मीनारे पाकिस्तान की जगह पर 1940 के अंदर 22 मार्च 1940 को एक करारदाद पेश की गई, जिसे करारदाद पाकिस्तान कहा जाता है। वो करारदाद जो है 22 को पेश की गई, 23 को पास की गई, लेकिन उससे बहुत पहले 1938 के अंदर यही करारदाद कराची के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जलसे के अंदर 12 और 13 अप्रैल 1938 को पेश की गई। और पीर अली मोहम्मद राशिदी एक किताब लिखी है उन्होंने इंग्लिश के अंदर, अ स्कीम ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की स्कीम कैसे बनी। वो लिखते हैं कि मुस्लिम लीग ने 26 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई, जो इस फार्मूले के तहत कि मुस्लिम अक्सरियत के इलाके कौन से हैं उनके निशान ज़दा करने लगी। पूरे बर्रे सगीर के मुख्तलिफ रियासतों के मुख्तलिफ सूबों के नक्शे जमा किए, मरदमशुमारी की रिपोर्टें जमा की, और जहां जहां मुस्लिम अक्सरियत थी उनको निशान जद करके कई महीने तक काम किया। चुनाचे उस स्कीम ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद थे, मौलाना गुलाम रसूल मेहर भी उसमें मौजूद थे, उन्होंने उस स्कीम के तहत करारदाद पेश की, जो 13 अप्रैल 1938 को कराची के अंदर पास हुई। वही करारदाद मजीद तरमीम के साथ, इजाफे के साथ 22 मार्च 1940 को लाहौर के अंदर ऑल इंडिया अहले हदीस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जलसा आम के अंदर शेर बंगाल मौलवी फजले हक ने पेश की। और हजरात, मौलवी फजले हक कौन था? वहाबी मूवमेंट के साथ, फरैदी तहरीक के साथ, जिसे फरैजी तहरीक कहा जाता है, जिसके बानी दूदू मियां थे, तीतू मीर थे, उनके साथ तल्लक रखने वाला
मौलवी फजल हक, उन्होंने ये करारदाद पेश की जिसको लिखा था मौलाना गुलाम रसूल मेहर ने, और उनकी तईद के अंदर 22 से लेकर 23 तारीख तक कई तकारीर हुई। पहली तायद करने वाले हजरत उस्ताद पंजाब हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी के शागिर्द मौलाना जफर अली खान थे, और दूसरे वो फर्द थे जो थे तो अहले हदीस नहीं, लेकिन जहाद के लिए मौलाना फजलुल्लाही वजीर आबादी के हाथ पर उन्होंने बैत की हुई थी, बहादुर यार जंग, नवाब बहादुर यार जंग। और यहां मैं एक और बात बता दूं, इस इज्तिमा के अंदर मौलाना अब्दुल्ला ओट भी मौजूद थे, इस इज्तिमा के अंदर हाफिज मोहम्मद गोंदलवी भी मौजूद थे, इस इज्तिमा के अंदर मौलाना फजलुल्लाही वजीर आबादी भी मौजूद थे, इस इज्तिमा के अंदर बंगाल से ताल्लुक रखने वाले मौलाना अकरम खान भी थे, जिनके 2 रसाले चलते थे बंगाल के अंदर, उर्दू के अंदर आजाद और मोहम्मदी, और बंगला भाषा के अंदर आजाद के नाम से। और एक वक्त आया कि जब ये बंगाल के सूबे के, पूरे बंगाल के सूबे के, मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल दोनों मुश्तमे होकर जो बंगाल बनता था, उसके मुस्लिम लीग के सदर भी रहे, ये अहले हदीस थे। इनके साथ साथ मौलाना अब्दुल्ला अल काफी, दूसरे भाई मौलाना अब्दुल्ला अल बाकी, मौलाना रागब हसन, ये बाकायदा मुत्तहिदा पाकिस्तान जो मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान पर मुश्तमिल था, उसकी असम्बली के बाकायदा मिंबर रहे हैं, अहले हदीस थे। और एक और बात बताऊं, ये मुस्लिम लीग जिसके घर में बनी थी, वो भी फराजी तहरीक से ताल्लुक रखने वाला नवाब सलीमुल्लाह खान, और उसके अंदर 2 और भाई शामिल हुए थे जो एक मसलक से कन्वर्ट होकर अहले हदीस हो चुके थे, नवाब मोहसिनुल मुल्क और नवाब वकारुल मुल्क। नवाब मोहसिनुल मुल्क की 2 किताबें हैं, एक आयात बैयनात जो एक खास मसलक के रद्द के अंदर है, और दूसरी किताब अल इज्तिहाद व तकलीद, तकलीद के रद्द के अंदर है। मैं किसी और के किरदार की नफी नहीं कर रहा, मैं अपने असलाफ के किरदार का जिक्र इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको एहसास हो कि पाकिस्तान बनाने वाले आपके असलाफ थे, आपके अबाओ अजदाद थे। इसलिए पाकिस्तान के अंदर तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की, इस्तेहकाम पाकिस्तान की, पाकिस्तान की तरक्की की, पाकिस्तान की बका की या सुलो अमन की, अगर सबसे बढ़कर किसी पर जिम्मेदारी आयद होती है तो ये अहले हदीस वो आप पर आयद होती है। आपको इसका एहसास होना चाहिए। हजरात, 1927 के अंदर मौलाना जफर अली खान ने इस फार्मूले को दोहराया अपने रोजनामा जिमीदार के अंदर, और फिर मुसव्वरे पाकिस्तान हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो इलाहाबाद के अंदर खुतबा दिया, जिसको तसव्वुर पाकिस्तान की हैसियत दी जाती है, वहां वो अकेले नहीं गए थे, उनके साथ इमामुल असर मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी भी साथ थे। इसलिए कि बचपन से लेकर आखिर तक इन दोनों दोस्तों ने दोस्ती भी कायम रखी, तालीम भी इकट्ठी हासिल की। पहले पहल वालिदैन जो थे हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के, उन्होंने अपने घर से 4-5 घर दूर मस्जिद अव्वल अहले हदीस जो आज भी इकबाल रोड पर मौजूद है, वहां मौलाना गुलाम हसन की शागिर्दी में अल्लामा इकबाल को रखा, और उसी वक्त मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी के वालिद गिरामी जनाबे गुलाम कादर, मीर गुलाम कादर, वो भी अपने बेटे को लेकर आए, दोनों इकट्ठे पढ़ते रहे। फिर वहां मौलाना मीर हसन शम्सुल उलमा अलामा मीर हसन वो तशरीफ लाए, वो दोनों बच्चों को अपने पास ले गए, मरे कॉलेज के अंदर दोनों पढ़ते रहे। और यही वजह है कि इकबाल के ममदू उलमा के अंदर मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी का नाम बड़ा नुमाया है। हजरात, अलामा मोहम्मद अलामा मीर ये जो थे शम्सुल उलमा मीर हसन, ये इन्होंने वसीयत की थी कि जब मैं फौत हो जाऊं
मेरा जनाजा कोई और नहीं, मेरा शागिर्द मौलवी इब्राहिम पढ़ाएगा। चुनाचे उस वसीयत के मुताबिक जनाजा कायम था, पड़ा हुआ है, लेकिन इंतजार हो रहा था अल्लामा मोहम्मद इकबाल का, जो लाहौर से चले थे। सवारी ना मिलने पर माल गाड़ी में बैठकर वजीराबाद तक पहुंचे और वजीराबाद से टांगे पर बैठकर सियालकोट में पहुंचे। हाजीपुरा की ग्राउंड के अंदर अल्लामा मीर हसन का जनाजा उनके शागिर्द इमाम उल असर मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी ने पढ़ाया। और हजरात, कोई तान और तशनी की बात नहीं, एक तारीख का हवाला आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। जब इस बर्रे सगीर के अंदर तहरीके पाकिस्तान के कायदीन पर, मुस्लिम लीग के कायदीन पर कुफर के फतवे सादर किए जा रहे थे, एक किताब लिखी गई तुजान बे अहले सुन्नत, दूसरी किताब लिखी गई मुस्लिम लीग की जर्री बखिया दरी, तीसरी किताब लिखी गई कहरुल कादिर अला मुस्लिम लीगी लियादर, एक और किताब लिखी गई अल जवाबातुस सुनिया अला सवालातिल लीगिया, एक किताब लिखी गई इलामुल आलाम बेअन्ना हिंदुस्तान दारुस्सलाम। इन किताबों के अंदर हजरत कायद आजम पर, अल्लामा मोहम्मद इकबाल पर, ख्वाजा हसन निजामी पर, मुस्लिम लीग के सारे लीडरों पर कुफर के फतवे सादर किए गए। एक मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी थे जिन्होंने 2 किताबें शरी हवालों के साथ पाकिस्तान की तईद के अंदर, क्या में पाकिस्तान की तईद के अंदर लिखी। और यही नहीं, सबने काम लिया है पाकिस्तान के लिए, सबने हिस्सा लिया है, लेकिन मिन हैसिल जमात, अगर किसी जमात ने क्या में पाकिस्तान के हक के अंदर खिदमात सर अंजाम दी है तो अहले हदीस हैं मौलाना सनाउल्लाह मरसरी, मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी। इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की हमायत के लिए एक तंजीम कायम की जिसका नाम रखा आल इंडिया अहले हदीस लीग। उसके सदर मौलाना सनाउल्लाह मरसरी बने, उसके जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैफ बनारसी बने। और हजरात, एक और हवाला आपके गोश गुजार कर दूं, 1919 के अंदर जलियांवाला बाग के अंदर कत्लेआम हुआ था, जिसमें बर्रे सगीर के हुर्रियत पसंदों पर जनरल मैकल एडवायर के हुक्म पर जनरल डायर ने बाकायदा फायरिंग की थी। उसके अंदर कई 100 लोग जो हैं मार दिए गए। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अमृतसर के अंदर एक जलसा आम रखा जिसके खुतबा इस्तकबालिया के सदर मौलाना सनाउल्लाह मरसरी रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्होंने खुतबा इस्तकबालिया पढ़ा और यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने हजरत मौलाना इमाम उल असर मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी को तहरीके पाकिस्तान में खिदमात की वजह गोल्ड मेडल दिया। और यहाँ एक बात मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि हमारे अमीर मोहतरम जनाब प्रोफेसर साजिद मीर का घराना शायद पाकिस्तान का वाहिद घराना हो जिसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तहरीके पाकिस्तान के 2 गोल्ड मेडल हैं। एक मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी को अता हुआ, दूसरा हजरत अमीर मोहतरम के बरादर निस्बती ख्वाजा मोहम्मद तुफैल को मिला। कि ख्वाजा मोहम्मद तुफैल वो थे जो उस वक्त मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के एक जिम्मेदार थे। हजरात, जब पाकिस्तान बन रहा था तो अमृतसर के अंदर खून का दरिया बहाया गया, आग का खेल खेला गया। उस वक्त जिला अमृतसर की मुस्लिम लीग के सदर मौलाना मोहम्मद इस्माइल गजनवी रहमतुल्लाह अलैह थे। लाहौर के अंदर उस वक्त के मेयर हजरत मियां अब्दुल अजीज मालवाडा रहमतुल्लाह अलैह थे, जो एक वक्त में पूरे पंजाब के मुस्लिम लीग के सदर रहे। हजरात, एक एक नाम अगर लिया जाए वक्त बीतता बीत जाए। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि चमन चमन कली कली रवश रवश पुकार दो, वतन को सरफरोश दो, वतन को जानिसार दो। और जो अपने गैज़ बेकरां से कोहसार पीस दे, हमें वो शाह सवार दो। और यही है अजमतों का एक असूले जाविदा हजूर, अमीर को शजातें गरीब को वकार। किताबुल्लाह हदीसे मुस्तफा की तर्जुमा मरकजी
जमइयत अहले हदीस पाकिस्तान।